टाइम हम मौजूद हैं जी गुलबर्ग के एरिए में C16 चैनल के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि किसी तरह के मुतायन जी पास्टर सैमुअल खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत बहुत सलाम जी आपको। जी सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका, आप हमारे ऑफिस में आए हैं सर। हाँ जी, मैं बड़ा ऑनर समझता हूँ अपना शायद सोनी साहब कि C16 चैनल जो है हमेशा बड़ी हमें इज़्ज़त देता है, और स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था उस वक्त भी आपने बड़ी कवरेज दी, और अमेरिका तक आपकी जो चैनल के तवसत से एक बड़ी हलचल मच गई कि C1 चैनल जो है C16 उसने पास्टर सैमुअल खोखर का जो बहुत बड़ा जो सपोर्टर है पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का, और आपकी दुआ से 2024 में फिर ट्रंप आएगा। मैं आपको पहले ये बता दूं क्योंकि मैं उसका समझ लेके बहुत वेल विशर हूँ, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। हमेशा हमें आप बुलाते हैं, प्यार भी करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने बहुत से मसीह एक पाकिस्तान में आपका नाम है, तो मसीह कम्युनिटी के लिए भी आप बहुत सा काम करते हैं, आप अदारों में भी काम करते हैं, तो सर आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? शायद सोनी साहब, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आप शॉर्ट सा आपको बताना चाहूँगा कि वाकई खुदावंद की बड़ी एक खुसूसी ब्लेसिंग है कि दुनिया का सबसे जो टॉप लीडरशिप इंस्टीट्यूट है वो अमेरिका के अंदर है, उसका नाम है हैगा इंस्टीट्यूट, और मैं 15 साल उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा इजाज़ है। मैं समझता हूँ कि शायद मैं इस लायक नहीं, लेकिन ये खुदावंद यसूल मसीह की पितराना शफकत और मोहब्बत है कि मुझ जैसे नलायक हकीर नचीज़ लोगों को वो इस्तेमाल करता है, और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हगा इंस्टीट्यूट का, वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, तो उसका मैं रहा हूँ। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मारिया अरोड़ा वो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर थी, और उनका भी एक बड़ा नाम है, डॉक्टर मारिया अरोड़ा साहबा, और बहुत बड़ा उनका नाम है, एक बहुत बड़ी वो बिजनेसमैन है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप समझें क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है क्रिश्चियन, उनमें टॉप 10 में अगर आप किसी को देख लें ना, उनके रैंकिंग आप देख लें कि जो वेल नोन और रिचेस्ट लोग हैं उनमें डॉक्टर मारिया अरोड़ा का नाम भी आएगा। उनकी एक तो पहले नंबर पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है एल्को प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी वो ऑनर है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मारिया अरोड़ा की बड़ी कावश है, और मैं उनकी मोहब्बत का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे बंदे को उन्होंने अपॉइंट किया एज नेशनल कोऑर्डिनेटर हगा इंस्टीट्यूट, और मैंने बहुत वफादारी से, ईमानदारी से और दयानतदारी से हगा इंस्टीट्यूट में काम किया, और 15 साल बड़ा बहुत एक टेनोर होता है। मैं 15 साल खिदमात मेरी जो है पाकिस्तान के अंदर ही, और मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सेमिनार से कोऑर्डिनेट करता था उनको ऑर्गेनाइज करता था पूरे पाकिस्तान के अंदर। कराची हो, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है, हर शहर में हमने वो उसके किए। एक टाइम आया कि हमारी एक जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार डॉक्टर मारिया अरोड़ा को 20 साल हो गया है, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, नेशनल डायरेक्टर है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम आपको डायरेक्टर बना दें, क्योंकि आप सारा काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो मैंने उनको ये बात कही, मैंने कहा देखें, मुझे सीढ़ी पे चढ़ना सिखाया है डॉक्टर मारिया अरोड़ा ने। देखे जी, मुझे सीढ़ी पर चढ़ना सिखाया है डॉक्टर मारिया अरोड़ा ने, तो मैं कभी भी उनके खिलाफ, उनके सामने मैं एज कह लें कि कोई कॉम्पिटिटर या मुकाबला करने के लिए मैं तैयार नहीं। मैं उनसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा सर आप, मुझे किसी किस्म की कोई शोहरत नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक सीखा, मेरे वालिद खुद पास्टर रहे हैं, और बहुत बड़ी एक डायसिस है सियालकोट डायसिस में वो रहे हैं। 50 ईयर्स उन्होंने खिदमत की है, तकरीबन 48 ईयर्स उन्होंने खिदमत की है एज पास्टर और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट लेट रेवरेंड जॉर्ज मान बख्श, मेरे वालिद साहब।
तो मैंने उनसे भी यही सीखा था कि मैंने कहा मैंने उनको बाईपास नहीं करना। वो फिर शर्मिंदा हो गए, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आज ये देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा अदारा है। ये अदारों के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, उनके जो वर्कर्स होते हैं वो सर सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, आजकल तो ऐसा हो रहा, अभी एक अदारे को छोड़ के निकाल दिया गया आपको, या किसी भी सहाफत में या किसी भी चैनल में या किसी भी इदारे में, तो एक को छोड़ के वो दूसरे अदारे में जा रहे हैं, तो इसके हवाले से सर आप क्या कहना चाहिए? देखिए सर, मैं एक आपको बड़े जिम्मेदारी से एक बात करना चाहता हूँ। पहले नंबर पर कलाम पर, जो कलाम के अंदर लिखा है ना कि आप जो है वो जिसके साथ काम करते हैं उसके वफादार रहे। यहाँ तक हमें कहा गया कि आप जो है आला हकाम के भी ताबे रहें। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप उसके मुलाजम हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कोई चैनल है या अदारा है, मैं यूसीएच में भी देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा अदारा है, और स्कूल सिस्टम में देख रहा हूँ लोग एक वहाँ ही रह के, मैं अब सियालकोट डायसिस के अंदर ही मैं देखता हूँ कि लोग काम कर रहे हैं और अपने मिशन के खिलाफ है। इसी तरह चैनल्स के अंदर भी मैंने देखा है कि एक चैनल पर कोई बंदा काम कर रहा है, मैं किसी का कोई नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है कि मैं हंगाई इंस्टीट्यूट में वफादारी से मैंने काम किया है, और मैंने यही सीखा है कि जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ से आपका रोजगार देने वाला खुदा है, लेकिन उसने कोई ना कोई आपको एक वसीला इंसान को बनाया है, तो हम उनके साथ ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे गंदे लोग देखे हैं जो उसी अदारे का खा रहे हैं और उधर ही वो गंद कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि वो बातचीत जो भी वो करते हैं, किसी भी इदारे का बंदा हो, कोई चैनल का हो या किसी इंस्टीट्यूट का हो, वो बाहर निकल जाती है। तो मैं उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी इदारे में काम करते हैं, पहले नंबर पर तो एक इदारे को जब आप छोड़कर या आपको वो निकाल दें, आप छोड़ के चले जाए, जब आप दूसरे इदारे में जाएंगे तो यकीनन आप जो जहाँ से छोड़ के है आप उसकी मुखालफत जरूर करेंगे। ये एक इंसानी फितरत है, कंफर्म है। शायद सोनी भाई ये एक इंसानी फितरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी भी जहाँ से आपको खुदा ने इज्जत दी है, आपको बरकत दी है, उस अदारे की कलाम के तौर पर भी उसके गुन गाएं, उसके ताबिया रहें, और कभी भी ऐसा ना उसके खिलाफ कोई बात करे। और मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदारों का खा रहे हैं, तनख्वाहें भी वहाँ से ले रहे हैं, और बाहर जब जाते हैं ड्यूटी ख़त्म होती है उनके खिलाफ बातें करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा है कि अपने हाकिमों के ताबे रहें, इसी तरह आपको जहाँ भी आप काम करते हैं, आपने जो मालिक हैं, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव है या सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके आप ताबे रहें और मुखलस होकर काम करें और एक रोल मॉडल बने। ये नहीं है अगर आप उनका ही आप खा रहे हैं, उनका ही आपके बच्चे रोटी रिज़्क आपको खुदा देने वाला है, लेकिन आपको वहाँ से अगर वो कुछ मिल रहा है तो आप अपनी फैमिली को रन कर रहे हैं और बाहर जाकर उनकी मुखालफत करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी मसीह तालीम नहीं है। तो आपको चाहिए कि जिसके साथ भी उसके बल्कि दुआ करें, उनके लिए उस इंस्टीट्यूट के लिए भी दुआ करें, उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच जी सोनी भाई, गॉड ब्लेस यू। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका। जी नाज़रीन, इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हम नए से नए गेस्ट आपके साथ मिलवाते रहें। इसी के साथ ही अपने होस्ट शाहिद सोनी को इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह।